एक क्वेश्चन देखें, लालू जी लगे तो ध्यान दीजिएगा। कल लास्ट क्वेश्चन था 16 नंबर, आगे हम 17 नंबर से आज बात करें। इसमें तो किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 16 तक में एक एक क्वेश्चन आप लोग बोले थे कल देख के आने के लिए, क्या देख कर आए हैं? आए हैं ना। उसको जब तक पीछे वाले को रिवाइज नहीं करते रहिएगा, नहीं देखते रहिएगा, वो धीरे धीरे गायब होते जाएगा। अभी जितना दिन आप क्लास करेंगे सिंपल लेटर्स, तब तक में पर डे आज तक, यानी आज जाने के बाद क्या करना है, जितना क्वेश्चन हुआ है सबको एक नज़र सिर्फ देख लेना है कि क्वेश्चन क्या है और बनता कैसे है। देखते रहिएगा ना, पता भी नहीं चलेगा। हम बोल रहे हैं ना बार बार, बहुत आसान हो जाएगा मैथ्स। आइए 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कहा जा रहा है एक व्यक्ति जो है अपने दो बच्चों के लिए जिनकी उम्र 12 वर्ष और 14 वर्ष है, क्या है 12 वर्ष और 14 वर्ष, ये अपने गांव घर में ऐसा होता है। समझिए जो क्वेश्चन दिया गया है उसी आधार पे है। एक बच्चे का, यानी एक आदमी था जिसका दो बेटा था, एक का उम्र 12 वर्ष था, दूसरा का 14 वर्ष था। फिर आगे कहा जा रहा है वो कुछ पैसा छोड़ कर जाते हैं, जो कितना पैसा है 18,750 रुपया है। 18,750 रुपया को छोड़ कर जाते हैं और कहा जाता है इन्हें यह पैसा जो है 18 साल की उम्र में दिया जाता है। 18 साल का उम्र कहने का मतलब, एक जिसका उम्र 12 वर्ष था उसको 18 वर्ष हो जाएगा तब पैसा मिलेगा, और जिसका 14 वर्ष है उसको अभी उम्र 18 वर्ष होगा तब पैसा मिलेगा। बात को समझना है आपको कि जिसका 12 वर्ष उम्र है, 18 वर्ष की उम्र में पैसा मिलेगा, इसका मतलब कितने साल बाद मिलेगा? 6 साल बाद। और जिसका 14 वर्ष है उसको 4 साल बाद मिलेगा। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझना है। आगे आपसे कहा जा रहा है 18 वर्ष की उम्र होने तक दिया जाए और जब तक इन पैसों को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर इन्वेस्ट कर दिया जाए, यानी बैंक में जमा कर दिया जाता है। कितना दर से? 5% दर से, यानी जितना पैसा उस दोनों को मिलना चाहिए था उस पैसे को क्या किया गया है 5% के दर पे बैंक में जमा कर दिया गया है। फिर आगे कहा जा रहा है और जब इनको मिलता है तो बराबर धनराशि मिले। मेरी बात को समझिएगा, जब उसे पैसा मिलेगा तो दोनों को क्या मिलेगा? बराबर धनराशि मिलेगा। यानी मिलने का मतलब है कि अगर किसी मूलधन में ब्याज ऐड हो जाएगा, नहीं समझ रहे हैं, मूलधन में यदि ब्याज ऐड हो जाएगा तो क्या मिलेगा उसे? मिश्रधन न मिलेगा। मिश्रधन का मतलब समझ रहे हैं, मूलधन प्लस का ब्याज। आगे फिर कहा जा रहा है मिले तो प्रत्येक को कितने रुपया मिले, यानी दोनों को कितना कितना रुपया मिला था ये पूछा जा रहा है आपसे। जैसे कल वाला क्वेश्चन में बनाए थे, आपको कितना कितना रुपया मिला था, यानी कितना कितना रुपया उसके पापा जी उसके लिए छोड़ के गए थे। यानी हम मान लेते हैं पहले को P1 दूसरे को, क्वेश्चन नंबर 17 है ना, पहले को P1 दूसरे को P2 बराबर। अब गौर से देखिएगा, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है बराबर धनराशि मिले, यानी मिश्रधन। आप जानते हैं मूलधन का अनुपात निकल लेंगे, क्या उल्टा होगा? तो 1/, के फॉर्म में कर दें। अच्छा 1/, मिश्रधन मिलता है, इसमें हमें मूलधन कितना परसेंट होता है? 100% होता है, तो 100% लिख देंगे प्लस का। इसमें ब्याज ऐड करना है। अब देखिए तो रेट है कितना? 5% वार्षिक ब्याज का दर है। और जिस लड़का का उम्र 12 वर्ष था उसको 18 वर्ष की उम्र में मिलेगा तो कितना साल तक मिलेगा? 6 साल तक मिलेगा। तो यानी 6 साल तक मिलेगा कितना के दर से? 5 के दर से। या नहीं तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5% के दर से कितने साल? 6 साल। तो क्या देखिए तो ये गौर से देखिए, मूलधन हो गया P प्लस का RT, यानी रेट और टाइम अगर गुना कर दे तो ब्याज हो जाएगा। क्या ये मिश्रधन हो जाएगा? अच्छा आगे देखिएगा, दूसरे की बात करते हैं। दूसरे का मूलधन तो हमेशा 100% होता है, 100% प्लस का रेट कितना अभी भी है? 5% के दर पे ही निवेश किया जाता है। तो रेट 5% अगुने कितने साल तक? क्यों 4 साल तक? क्योंकि जिसका उम्र 14 वर्ष था उसको 18 वर्ष की उम्र में यदि पैसा मिलेगा तो कितना साल होगा? 4 साल। तो 5 गुने कितना? 4। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। इसके बाद जो प्रोसेस करते हैं पूरा बस वही चीज़ करना है। देखिए नीचे कितना हो जाएगा? 130 रेशियो इधर 120। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। दोनों में देखिए तो एक एक जीरो कटेगा। अच्छा अब आपको पता करना है कि P1 कितना होगा, P2 कितना होगा। गौर से देखिएगा, अनुपात मतलब होता है बट्टा, क्रॉस गुना हो जाएगा यहीं पर। नहीं समझ रहे हैं? या नहीं तो एक तरीका आप लोग को बताया था, जिसका लिखना है उसको ढक देना है। इसको ढकिए, बाकी को गुना कीजिए। क्या दिख रहा है? 12। तो P1 कितना हो जाएगा? 12। रेशियो की बात करते हैं। अब लिखना किसका है? P2 का। कितना है? ढकेंगे तो 13। कितना हो जाएगा? 13। या नहीं तो इससे पहले अभी भी हम बताए क्रॉस गुना होता तो 12 से इधर गुना होता 12, 13 से इधर गुना होता 13। क्या 12 अनुपात 13 होगा? यहाँ तक दिक्कत है किन्हीं को? अब आपको कहा जा रहा है
कि वो देखिए तो अनुपात में क्या क्या पैसा मिला उसको दिया छोड़ के 12:13, यानी पहले वाले को 12 मिला था, दूसरे वाले को 13 मिला था। लेकिन आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है वो पैसा छोड़ के गया कितना है? 18,750 रुपया। यहाँ से देखिए तो अनुपात में टोटल कितना पैसा है? आप उठ के इधर आ जाइए, दिक्कत हो रहा होगा देखने में। यहाँ से टोटल दोनों मिला के कितना? 25, जो कि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है उसके पिता छोड़ के गया था कितना? 18,750। गौर से देखिए कटने वाला टर्म है, हम काट सकते हैं ना, 5 से काटिए, यानी हमें निकालना है 1 बराबर ना। एक स्टेप और कर देते हैं आप लोग को, 1 बराबर निकालेंगे तो 18,750। गौर समझिएगा, ये इधर गुना में है, इधर आके बट्टा भाग में होगा, पर कितना से भाग कर दें? 25 से। अब काटिए तो 5 से 5 25, या 25 से भी एक ही बार काट दें। वो कितना आता है उसे हमें सिखाना है, ध्यान दीजिएगा, आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। 25 से यदि हम काटते हैं तो 25 7 175 होता है। 25 7 175, 7 बार में एक बार में लगेगा 175, शेष कितना बचेगा? 75। 12 87 ना, 12 पे क्या आएगा? 5 आएगा तो 125 हो जाएगा। 25 पंचे 125, एक जीरो के बदले जीरो आ जाएगा, यानी 1 बराबर कितना आ जाएगा? 750। आपसे पूछा क्या गया है दोनों को कितना कितना राशि मिला था? 12 बराबर 1 बराबर 750, तो 12 बराबर कितना? 12 गुने 750। अब देखिए 12 हमें 750 को 12 से कैसे गुना करना है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है। हम 750 को 10 से तो गुना कर सकते हैं, 7500 हो जाएगा। अच्छा 7500 हो गया, अब 750 को 2 से गुना करेंगे, 7.5 दूना 15 हो जाएगा, यानी 1500 7500 प्लस 1500 9000 होगा। तो पहले वाले को कितना मिला होगा? 9000 रुपया। दूसरे वाले की यदि हम बात करें कितना, इसको 13 रेशियो मिलता है। अच्छा गौर से देखिएगा, ये तो 12 बराबर 9000 है, 12 से एक ही ज़्यादा ना है, तो क्या 9000 में 775 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा? कितना हो जाएगा? 9775 ना, सॉरी 50 से गुना करना है, 50 हो जाएगा, 9750 रुपया आंसर। तो कितना कितना मिलेगा दोनों को? पहले वाले को 9000, दूसरे वाले को 9750 रुपया। नोट कीजिए तो थोड़ा तेज़ी में, मुश्किल लगा है? कुछ नहीं है, सिर्फ आप ध्यान देंगे बातों पे, बहुत आसान हो जाएगा। एक बार नोट कीजिए, फिर से बता देंगे, समय से आया कीजिए, समझे? मिटा दें इसको, एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है। आपको समझना कहा जा रहा था, एक पिता जो है अपने 2 पुत्र के लिए, एक का उम्र 12 वर्ष, दूसरे का उम्र 14 वर्ष है, जिसके लिए कुछ पैसा छोड़ कर जाते हैं, जो पैसा है 18,750 रुपया। आगे फिर आपसे कहा जा रहा है उस लड़के का यानी उनके पुत्र का उम्र जब 18 वर्ष का हो जाएगा तब उस पैसे को दिया जाए, और तब तक उस पैसे को 5% की दर से बैंक में जमा कर दिया गया है, और जब उसे वह पैसा मिलता है तो बराबर मिलता है। कहने का जब भी पैसा मिलता है क्या मिलता है? बराबर मिलता है। इसका मतलब मिश्रधन बराबर मिलता है, मिश्रधन ना। मिलने का मतलब क्या? बाद में मिलेगा तो उसे रेट, बैंक के द्वारा जो रेट दिया जाएगा, यानी जो पैसा ब्याज दिया जाएगा वो भी मिलेगा साथ में। इसका मत नहीं समझ रहे हैं? वो भी मिलेगा, इसका मतलब मिश्रधन मिलेगा। मिश्रधन मिलेगा, आप जानते हैं मूलधन का रेशियो यदि निकालना हो तो मिश्रधन उल्टा कर देंगे तो निकल जाएगा। अच्छा, मूलधन प्लस का ब्याज मिश्रधन, उल्टा करने का मतलब 1/, के फॉर्मेट में। अब बताइए 100 ये कहाँ से आया? ये समझ में आया है? क्योंकि मूलधन हमेशा 100%। अब कहिएगा सर हम इसमें प्रतिशत काहे नहीं लिखे? क्योंकि प्रतिशत लिखेंगे तो इसमें भी प्रतिशत आएगा, प्रतिशत से प्रतिशत तो कट ही जाएगा, इसलिए नहीं लिखे। तो टाइम उसमें भी लिखने में लगता है ना, फिर काटने में लगता है, उतना टाइम को हम सेव करना है। अब बताइएगा 100 रुपया तो मूलधन हो गया, यानी 100% मूलधन हो गया। आगे रेट कहा गया 5% की दर से। 5% दर कितने साल के लिए? जिसका उम्र 12 वर्ष है, यदि 18 वर्ष की उम्र में मिलेगा तो कितना साल में? 6 साल। तो इसका मतलब इस पहले वाले लड़का का जिसका उम्र 12 वर्ष था, उसके पैसे पर ब्याज जो है कितना साल मिलेगा? 6 साल मिलेगा। तो 1 साल में 5%, तो 6 साल में कितना प्रतिशत? 30%। तो अगर हम इतना को नहीं भी लिखते, सीधे 1/130 भी तो लिख सकते थे, क्योंकि 100 6 पंचे 30। हम समझा रहे हैं, देखिएगा थोड़ा समझने में टाइम लगेगा लेकिन बहुत आसान हो जाएगा अगर समझ जाइएगा तो। मूलधन का, जब ये आपको मिश्रधन का अनुपात कहा गया था, यानी मूलधन का उल्टा हो जाएगा। तो अगर मूलधन का रेशियो, अगर हम मिश्रधन का रेशियो तो हम आसानी से लिख सकते हैं। कितना होता? पहले वाले को 100 तो मूलधन होता 100% प्लस का 30% ब्याज मिलता। क्यों? क्योंकि 5% 1 साल में, 6 साल में 30%। तो एक ही बार 130 लिख सकते थे,
इस बात को थोड़ा बोलिएगा, हम शॉर्ट कैसे कर रहे हैं, कैसे जल्दी कर सकते हैं, इसको समझना है। 130 यहाँ 130% मिलता है इसको। आगे दूसरे वाले को जो पैसा मिलता है 100% तो मूलधन, और उसका उम्र है 14 साल। मिलेगा पैसा कितना साल की उम्र में? 18 साल की उम्र में मिलेगा। तो कितना साल बाद मिलेगा? 4 साल बाद। और 1 साल में 5% ब्याज मिलता है, तो 4 साल में कितना? 20%। 100 मूलधन था, 20% ब्याज, यानी मिश्र धन कितना? 120 होगा। बोलिए, नहीं होगा? अच्छा, ये हम किस चीज़ का रेशियो लिखे थे? अमाउंट का रेशियो लिखे हैं, यानी मिश्र धन का। आगे आपको पता करना था दोनों का मूलधन, यानी कितना कितना पैसा उसके पापा छोड़ के गए थे, उसके लिए वो निकालना था ना। आप जानते हैं, अभी हम इधर भी बताया कि मिश्र धन जो होगा यानी मूलधन उल्टा हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो अपोजिट यानी हम प्रिंसिपल का अनुपात निकाले, यानी मूलधन का अनुपात, क्या ये रेशियो पलट जाएगा? उल्टा कहने का मतलब पलट जाएगा। ऐसे भी देखिए 1 0 1 0 दोनों में कट जाएगा, क्या बचेगा? ये पलटने का मतलब 12 इधर 13 इधर, तो 12 अनुपात कितना? 13 हो जाएगा। यहाँ तक समझे हैं? आगे आपसे समझना था उसके पापा उसके लिए छोड़ के कितना गए थे पैसा? 18,750 रुपया। लेकिन आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रेशियो दिया गया है वो 12 और 13 अनुपात में दिया गया है। दोनों मिला के कितना? 25, और 25 बराबर कितना पैसा है? 18,750। एक बराबर हम निकालेंगे कितना? 750। आपसे पूछा गया था 12 बराबर कितना, यानी पहले को कितना मिला था, दूसरे को कितना मिला था। तो 12 गुने 750 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 9,000। और दूसरे की यदि बात पूछा जाए यानी 13 बराबर कितना? 13 गुने 750 यानी कितना? 9750 रुपया। देखिए तो 9,000 पहला को मिला, दूसरा को 9750 मिला, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या 18,750 होता है? 50। इतना ही पैसा था ना। क्या इससे भी आसान नहीं हो गया? जितना बात बताया है उसी बात को बताया है, सिर्फ थोड़ा सा शॉर्ट किया। नहीं समझ आया है? एक बार फिर से बता दें, एक बार और बता दें। आप जो है ना घर पे जाइएगा, यूट्यूब पर वीडियो को देख लीजिएगा। अभी 2 बार बता चुके हैं, दोबारा हो जाएगा आपका, ठीक है? अभी आए हैं तो बोलिएगा, अभी जस्ट आए हैं इसलिए बोल रहे हैं कि एक बार और बताइए। लाइए तो इसको मिटा दें या इसको नोट करना है इस साइड? नहीं भी कीजिएगा, सेम ही चीज़ है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 पर चले हैं। बोलिए, देखा जाए 18 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है किसी निश्चित धनराशि का निश्चित दर से निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज 480 रुपया प्राप्त होता है। आगे फिर आपसे कहा जा रहा है यदि मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाए और दर को 5/3 कर दिया जाए तो, और समय को 2/3 कर दिया जाए तो नया साधारण ब्याज क्या होगा? कितना मुश्किल लगा हुआ क्वेश्चन को पढ़े हैं। तो ऐसे हैं जिन्हें बन जाएगा एक बार में, जिनसे बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। देखिएगा आज के बाद इस तरह का एक लाइन में ही बनेगा। गुना भाग करना है कंप्लीटली। पहले कॉन्सेप्ट को समझाते हैं फिर आगे बताएंगे। पकड़िए तो इसको। पहले आपको आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक निश्चित समय के लिए पैसा है, निश्चित धनराशि है, निश्चित समय है और निश्चित दर है, ठीक है? और उस दर से उस पर ब्याज कितना प्राप्त होता है? 480 रुपया प्राप्त होता है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है? मूलधन को 20% बढ़ाते हैं, रेट को, यानी मूलधन में परिवर्तन, रेट में परिवर्तन और दर में यानी समय में परिवर्तन, तीनों में यदि परिवर्तन हम करते हैं तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, यानी मूलधन कितना था ये पता करना है, ठीक है? देखिएगा कैसे करेंगे, यानी नया ब्याज क्या होगा वो पता करना था। सॉरी, अब देखिए आपको सीधा समझना है कि अगर 100 रुपया का मूलधन है, मेरी बात को सिर्फ समझिएगा, मूलधन कितना है? 100 रुपया, पी बराबर आर बराबर 5% है। समय की यदि बात करें 1 साल, ठीक है, 1 ईयर, तो आपसे पूछा जाएगा कि एसआई क्या होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। पेन लगाने की जब हम समझा रहे हैं छोटा सा पॉइंट, अगर छोटा पॉइंट समझ जाएंगे, हम बताया ना बार बार, एक छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देगा। ये छोटा पॉइंट है, देखिएगा कैसे आसान होगा आपका क्वेश्चन। आप समझिएगा 100 रुपया है, 5% का दर है, यानी 5% वार्षिक, 1 साल में 5%, और आपसे पूछा भी गया है एक ही साल में कितना रुपया होगा। तो 100 रुपया पर कितना रुपया ब्याज मिलेगा हमें? 5% का मतलब ये होता है 100 पर 5 रुपया, तो कितना रुपया ब्याज मिलेगा? 5 रुपया। ये दिया नहीं गया था, ये हम निकाले हैं। इस चीज़ को समझे हैं? 5 रुपया हुआ। आपसे आगे जैसे अभी वाले क्वेश्चन में कहा गया यदि मूलधन को 20% बढ़ा दें, हम आराम से मूलधन को तो 20% बढ़ा सकते हैं। अगर 100 रुपया मूलधन है, 20% बढ़ाएंगे तो कितना होगा?
120 होगा। किन्हीं को दिक्कत है 120 कैसे हुआ? मूलधन बढ़ाए कितना? 20%, 120 रुपया हो गया। अच्छा, हम सिर्फ मूलधन में ही परिवर्तन करते हैं, बाकी सब में जो जो परिवर्तन जैसे कहा जा रहा है वो करेंगे, होते रहेगा। समय को हम एक ही साल रहने देते हैं, ठीक है। आगे गौर से देखिएगा, 120, अब रेट आपको तो उतना ही है, कहा गया है ना निश्चित दर से, रेट उतना ही है। रेट कितना? P बराबर कर देते हैं 120, R बराबर कितना परसेंट? 5%, और समय बराबर कितना? 1 साल, ठीक है। तो आपको SI निकालना है, गौर से समझिएगा। अब क्या होगा? अब हमें निकालना है 120 का 5% हो जाएगा, यानी SI बराबर होता है PRT/100, मूलधन गुने दर गुने समय बट्टे 100। वही चीज़ करते हैं, लेकिन उसको एक लाइन में भी हम कर सकते हैं। क्या? 120 गुने रेट के जगह पे कितना? 5 गुने 1 बट्टे कितना? 100, ठीक है। देखिए तो 20 छक 120, 20 पंचे 5 से 6 एकम क्या हो गया? 6 रुपया हुआ है। गौर से समझिएगा, 6 रुपया। तो SI के जगह पे कितना? 6 रुपया। आपसे कहा क्या गया था? मूलधन को 20% बढ़ाए, तो देखिए ब्याज कितना बढ़ा है? 6 रुपया हुआ है ना, यानी 1 रुपया ब्याज मिला है। अच्छा, 1 रुपया ब्याज मिलने का मतलब हुआ किसके कारण 1 रुपया ब्याज मिला है? क्योंकि 20 रुपया बढ़ा है उसके कारण ना। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, 20 रुपया का 5% रेट है तो 5% भी निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं ना। जितना बढ़ेगा मतलब उतना रुपया मिलेगा नया सदा, ठीक है। तो 20 का 5% निकालेंगे, 20 गुने 5/100 होगा। 20 पंचे 100, 5 से कट गया 5, कितना बचा? 1। क्या देखिए, एक ही पहले 5 रुपया ब्याज मिलता था, क्या 20 का 5% हम निकाले, कितना आया? 1। इसका मतलब 1 ही रुपया ना एक्स्ट्रा यहाँ ब्याज मिलेगा। अभी वाले क्वेश्चन में पहले दिया गया, अगर ब्याज में ही हम सीधा निकाल लिए, मेरी बात को समझिएगा, पहले वाले ब्याज कितना था? 5 था। मूलधन में जो परिवर्तन हुआ डायरेक्ट हम क्या करेंगे? ब्याज में परिवर्तन करेंगे, तो हम मेरा पता चल जाएगा आगे क्या होगा। नहीं समझ आ रहा है? बढ़िया समझिए, 20 रुपया मूलधन है। एक चीज़ और आप लोग को समझना है, 20 रुपया मूलधन है। आपसे क्या कहा गया है कि 5% जो रेट पहले था उसी रेट पे निकालना है। हमें अगर परिवर्तन कहा जाएगा तो परिवर्तन करेंगे, नहीं कहा जाएगा तो नहीं करेंगे। हम मूलधन को जितना यानी ब्याज हमें निकालना, अगर ब्याज यहाँ ब्याज कितना था? 5 है। चलिए हम ऐसे करते हैं, 5 रुपया को ही ले लेते हैं। अब इसका डायरेक्ट हम 20% निकाल सकते हैं, तो कितना आया था? 1 रुपया। हमें आना क्या चाहिए? नया, आपसे पूछा गया नया साधारण ब्याज क्या होगा। अगर हम 5% हमें बढ़ाना है, तो हम 5 का यानी कितना बढ़ाना है? सॉरी 20% ना बढ़ाना है, तो 20% बढ़ाएंगे, इसका मतलब कितना होगा? 120% हो जाएगा। नहीं समझ रहे? 20% वृद्धि यानी बढ़ाने का मतलब 100 में उतना जोड़ेंगे। नहीं समझ रहे हैं? वृद्धि का मतलब क्या? 100 में उतना जोड़ेंगे, तो 120/100 होगा। अब 1 रुपया पहले तो ब्याज मिलता था, यहाँ से बढ़ के कितना होता था? 6 रुपया। एक ही बार में हम 5 का 120% निकाल दिए, तो क्या आ गया है मेरा आंसर? यानी एक नया अगर पूछा जाएगा नया साधारण ब्याज क्या कितना होगा, तो कितना होगा? आप लोग नहीं, शायद नहीं समझ रहे होंगे मेरी बातों को। समझ रहे हैं? अब क्वेश्चन पर आए। अच्छा, अभी वाले क्वेश्चन में कहा गया साधारण ब्याज नया पहले कितना प्राप्त होता था? 480 रुपया। तो अब जो जो परिवर्तन कहा जाएगा, तो 480 में सीधा अगर 20% वृद्धि करने की बात कहा गया मूलधन को, तो 480 गुने कितना? 120/100 होगा। हम इसी बात को समझाना चाह रहे हैं। पहले ब्याज 5 रुपया मिलता था, तो अभी हम 20% मूलधन बढ़ाए तो 120/100 लिखे हैं। नया साधारण ब्याज पर पता चल गया। अगर टाइम में परिवर्तन करते तो गुने PRT/100, वही चीज़ ना कर रहे हैं, ठीक है। तो मूलधन गुने समय गुने दर, वही चीज़ करते, तीनों में करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन पर अब आते हैं, इसको लाइए। ये सब बकवास जिनको लगा होगा थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। अभी वाले क्वेश्चन को अगर इतना बात नहीं समझाते ना, एक ही बार लिखते तो कहते सर जी ट्रिक बता दिए, ठीक है। यही कहते कि सर ट्रिक बता दिए, अगला क्वेश्चन नहीं बनेगा ऐसे, ठीक है। लेकिन ये समझाना जरूरी था। एक मिनट देखिएगा ध्यान से, कहा गया है पहले साधारण ब्याज कितना प्राप्त होता था? 480 रुपया। तो 480 रुपया क्वेश्चन नंबर 18 था, ठीक है। 480 रुपया प्राप्त हुआ। अब क्या कहा गया? मूलधन को कितना % बढ़ाए हैं? 20%। तो क्या ब्याज भी 20% बढ़ेगा? अभी जो पहले समझाए हैं, तो ब्याज 20% बढ़ाएंगे, यानी कितना हो जाएगा? 120% होगा। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे क्या कहा गया है? ये P हो गया, RT करेंगे तब ना ब्याज। रेट में क्या कहा गया है? कहा गया है ब्याज की दर, और दर को 5/3 कर दिया गया। पहले जो भी रहा होगा, तो दर को 5/3 यानी कितना? 5/3 कर दें। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, आगे समय में क्या किया गया है? 2/3
समय को 2/3 कर दिया गया है, तो पूछा गया नया साधारण ब्याज क्या होगा। इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही मेरा आंसर। देखिए कैसे, 20 छक 120, 20 पंचे 100, 6 को करेंगे कितना, 3 दूना 6, और कुछ कटने वाला है इधर देखिए तो क्या हुआ, 5 से कटेगा, 5 से 5 खत्म, 3 से काटेंगे 16 तिया 48 पर 1 0, यानी 16 पर 1 0 आ जाएगा। अब कुछ बचा हुआ है नीचे कटने वाला नहीं ना। अच्छा 16 गुने 2 यानी 1 0 को हम साइड करके चल रहे हैं। 16 को 2 से गुना करेंगे 32, 32 दूना 64 पर 1 0, यानी कितना रुपया नया साधारण ब्याज होगा, 640 रुपया। नहीं समझ आया है, आप लोग कोशिश करके देखिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, नोट किया जाए। हो गया, नोट कर लिए। क्वेश्चन कितना बड़ा जटिल सा था, क्या बनाने में किन्हीं को परेशानी हुई है? एक बार फिर से बताना होगा, नहीं ना? ओके, नहीं तो मिटाया जाए इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 19 को देखा जाए। बस सेम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बनाने के लिए दिए हुए थे, बट यहाँ पे हम खुद बता दे रहे हैं, आप लोग सिर्फ देखिएगा क्या वैसे बनता है कि नहीं। ठीक है, आपसे क्या कहा गया है, 19 नंबर क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। पहले हम समझा रहे हैं, लास्ट में बात पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नहीं मिला है, बगल में भी नहीं है, आपके पीछे वाले लाइन बैठ जाइए, देख लीजिए, या फिर बढ़ा दीजिए तो पीछे क्वेश्चन 1 आप बगल से हेल्प ले लीजिए। देखिएगा, आपसे कहा गया क्वेश्चन में किसी निश्चित धनराशि, बात बंद कीजिए, किसी निश्चित धनराशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय के लिए निवेश किया जाता है। फिर आपसे कहा जाए यदि मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाए, क्या किया गया है, 20% मूलधन को बढ़ा दिए हैं, और दर को 2/3 कर दिया जाए, और समय को, सतह लिखा गया है, टाइपिंग एरर है, समय को 6/5 कर दिया जाए, तो नया साधारण ब्याज 2400 रुपया प्राप्त होता है। तो आपको पता करना है कि पहले कितना प्राप्त होता था। मेरी बात को सिर्फ समझिएगा, एक लाइन में करेंगे, सारा चीज़ वही करना है। आपसे जो पहले ब्याज प्राप्त होता था वही नहीं दिया गया है, आपसे जो अब प्राप्त हो रहा है वो दिया गया है बाद वाला। अच्छा, ऐसा हम करते हैं ना, पहले कितना प्राप्त होता था हम मान लेते हैं, x मान लेते हैं या फिर p मान लेते हैं, जो भी होगा, या पहले का ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। आगे फिर आपसे क्या कहा गया, जो परिवर्तन कहा गया, पहले मूलधन को कितना बढ़ाए, तो कितना होगा, 120% होगा। आगे समझिएगा, रेट में क्या किए हैं, 2/3 रेट को कर दिए हैं। आगे समझिए, समय को 6/5 कर दिए हैं। आपको दिया गया है कि अब ब्याज कितना प्राप्त होता है, 2400 रुपया प्राप्त होता है। इतना बात दिया गया है ना, क्या x का मान नहीं निकलेगा? देखिए कैसे निकलेगा, 6 दूना 12 होगा, 6 दूना 12, और देखिए काटेंगे हम तो 12 दूना 24 पर कितना, यानी 2 पर 00 आ जाएगा, क्योंकि 0 के बदला 0। अब गौर से देखिएगा, 20 छक 120, 20 पंचे, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये कटेगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब कोई दिक्कत है, देखिए 2 से ये कटेगा कितना बार में, 2 एकम 2 यानी 100 हो जाएगा। अब नीचे में क्या बचा है, 5 गुने 5 कितना, 25 पे कितना 0, इधर आके गुना हो जाएगा ये, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 2500 रुपया आंसर। नहीं समझ आया है, एक बार फिर से जरूर बताएंगे, पहले इसको नोट कीजिए, सिर्फ गुना भाग ही करना था, बाकी कुछ नहीं है। हम ऑप्शन का क्यों यूज़ करेंगे, वो तो अंतिम विकल्प होता है ऑप्शन, जब नहीं कुछ कोई तरीका आता है, नहीं बन पाता है, तब जाके ऑप्शन लगाएंगे। ऑप्शन से यूज़ करने का मतलब है आप 4 ऑप्शन को चूज कीजिएगा ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक के बार में आपको ऑप्शन से आंसर आ जाएगा, वो अंतिम विकल्प होता है। जब तरीका इतना आसान है तो हम ऑप्शन का यूज़ क्यों करेंगे यहाँ। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, फिर से समझिएगा इस बात को। अभी हम थोड़ा देर पहले क्या बताए थे, जो यानी कहने का जो मूलधन में परिवर्तन करेंगे, डायरेक्ट यदि ब्याज में परिवर्तन करें वही परिवर्तन हो जाएगा। आपसे कहा गया है अभी जो वर्तमान में पहले के अकॉर्डिंग जो ब्याज प्राप्त होता है वो नहीं पता है, लास्ट में आपसे वही पता करना है कि पहले कितना ब्याज प्राप्त होता था। तो मान लिए उसको x रुपया पहले प्राप्त होता था। आगे आपसे कहा गया मूलधन में 20% की वृद्धि किए तो ब्याज भी 20% बढ़ेगा, यानी कहने का मतलब मूलधन जितना बढ़ेगा ब्याज भी उतना बढ़ेगा। तो मूलधन बढ़ाए तो हम ब्याज को ही बढ़ा दिए सीधा, तो 120/100 हो जाएगा। 20% वृद्धि का मतलब क्या, 120/100।
आगे समझिएगा, कहा गया दर को 2/3 कर दिया जाता है। कितना? दर को 2/3 कर दिए, यानी मूलधन गुने दर गुने समय ना, क्या गुना है। आगे फिर आपसे कहा गया समय को 6/5 कर दिया जाए तो साधारण ब्याज जो है, अब नया साधारण ब्याज 2400 रुपया प्राप्त होता है। तो पहले कितना प्राप्त होता था? क्या अब प्राप्त जो होता है बराबर 2400 नहीं कर देंगे? बराबर 2400, इसको अब सॉल्व करना है, गुना भाग करेंगे, कट के आंसर आएगा। क्या उसको भी फिर से बताएं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है, पहले सुनिए, समझिएगा, समझने का कोशिश कीजिए, नहीं आए तब कहिएगा ना। सिर्फ भाषा का सारा खेल होता है, एरिथमेटिक जो होता है लैंग्वेज का पकड़ से ही बनता है। आपसे कहा जा रहा है 19,400 रुपया की राशि को 2 भाग में बांटकर पहले भाग को 8% की दर से और दूसरे 8% की दर से कितने साल के लिए? 5 वर्षों के लिए, और दूसरे भाग को 4% की दर से 9 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात 3:7 है, तो दूसरे भाग की राशि बताएं। ठीक है, बहुत आसान है, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं सभी क्वेश्चन में वैसे ही करना है। ठीक है, आपसे क्या कहा गया है? पहले भाग आपको 19,400 को बांटना है 2 भाग में। हम मान लेते हैं पहला भाग को P1 मान लें, यानी मूलधन 1। ठीक है, अब इस पे क्या कहा गया? पहले भाग को कितना % दर से? 8% की दर से। तो T कितना समय के लिए? 5 वर्षों के लिए ना, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। क्या देखिए तो PRT/100 कर दें तो इससे जो क्या होगा, साधारण SI बराबर फॉर्मूला यही ना होता है, मूलधन गुने दर गुने समय बट्टे 100। PRT/100, ये इससे हमें क्या प्राप्त होगा? SI प्राप्त होगा, यानी साधारण ब्याज प्राप्त होगा। आपको लास्ट में कहा गया है दूसरे भाग को भी बांटना है ना, दूसरे भाग को बांटना है, यानी उसको मान लेते हैं क्या? P2, और कितने % दर पे? 4% के दर पे, कितने समय के लिए? 9 वर्षों के लिए। तो PRT कितना? 100। और आगे आपसे दिया गया है दोनों भाग से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात, बराबर नहीं कहा जा रहा है, साधारण ब्याज का अनुपात। अनुपात का मतलब क्या? बट्टा। क्या इसको बीच में बट्टा का साइन दे दे? यहाँ तक में तो कोई परेशानी नहीं। आगे फिर आपसे कहा जा रहा है क्या अनुपात कितना प्राप्त होता है? तो बराबर कितना? 3:7 प्राप्त होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बस इसको सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर आएगा। 100 से 100 कट ही जाएगा, कटेगा। अब देखिए तो क्या कटने वाला है? 4 दूना 8 कटेगा, और कुछ कटने वाला है? नहीं कटेगा। चलिए नहीं कटेगा, रहने देते हैं। जो बचा उसको अब देखिए तो ये ऊपर क्या बचा? 10 P1 बचा है, बराबर लिखिए 10 P1 बराबर, ठीक है, कितना? 9 P2 हो जाएगा, सॉरी बट्टे ना, 9 P2 बराबर कितना है इधर? 3/7। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। ये 3 कहाँ आएगा? ऊपर। ये 7 कहाँ आएगा? मतलब आप क्रॉस गुना नहीं हो जाएगा, बराबर है तो क्रॉस गुना हम कर देते हैं, इस बात को समझे हैं? तो यानी कितना हो जाएगा? 10 7 70 P1 बराबर कितना? 27 P2 हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? आगे समझना है। अब आपको हम रेशियो निकालने का तरीका बताया है। अभी थोड़ा देर पहले जिसको लिखना हो उसके ढक देना है, यानी जिस साइड को अगर हमें P1 लिखना है, समझिएगा P1 अनुपात P2, इसको ढक के क्या दिखाई दे रहा है? चलिए 27 को लिख देते हैं। अनुपात P2 लिखना है, क्या दिखाई दे रहा है? 70। इस दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं है जो कटने वाला हो? कितना से कटेगा? टेबल कम से कम जो है ना 20 तक भी याद रखिए, समझे? अभी यदि हम सभी को खड़ा करना शुरू कर दें तो 2 से 20 तक के टेबल में मुझे लगता है कि 50% लोग गड़बड़ा जाएंगे, है ना? नहीं है, कैमरा घुमा के हम खड़ा करना शुरू कर देंगे, समझ लीजिए, फिर खैर नहीं, भारी इंसल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आज जाके घर पे कम से कम 2 से 20 तक टेबल कम से कम। देखिए पहले क्या होता है हम बताते हैं, थोड़ा क्वेश्चन पे चलेंगे आगे। पहले के समय में जो है ना, जिस समय हम लोग बच्चे थे उसमें पढ़ रहे थे, शनिवार क्या होता था ट्यूशन में, सर जो चीज़ है यानी ओ से लेके, ठीक है, 2 से 20 तक, संडे मंडे जनवरी फरवरी, कम से कम इतना प्रत्येक शनिवार को लिखवाया जाता था। ठीक है, प्रत्येक शनिवार को लिखवाया। क्या अब होता है ऐसा? नहीं होता। इसीलिए 2 से 20 तक टेबल सभी लोग भूलते जा रहे हैं। ठीक है,
बच्चा सबका भी यही हाल है अभी का, ठीक है। बहुत लोग का ऐसा हाल है, लेकिन बच्चा से ज़्यादा जो कंपटीशन की तैयारी करने लगे हैं वो लोग का हाल बेहाल हो गया है। अगर हम सही कह रहे हैं, आप देखिए, नहीं देखिएगा ना पीछे वाले उल्टा के बोल रहे हैं ना कि जो चीज़ जितना जल्दी सीखते जा रहे हैं ना, जबकि ये सब सीखने में कितना समय लिए होंगे अनुमान कीजिए। अगर 2 का टेबल सीखे होंगे तो उसमें भी 2-3 दिन लग गया होगा, ठीक है। कुछ लोग 1 दिन में सीख गए होंगे, अलग की बात है, ठीक है, लेकिन 2-3 दिन लग ही जाता है। वही बात है, तो उस चीज़ को आप देखिएगा बार बार पलट के, नहीं तो फिर चला जाएगा। और जब तक जितना अब मैथ्स बना रहे हैं ना, सारा मैथ्स डिपेंड है जोड़ घटाव गुना भाग पे। टेबल जितना फास्ट रहेगा, अब हम कह देंगे 17, देखिएगा 17 के टेबल में कटने वाला कुछ होगा, अब 17 8 पूछ देंगे तो मुंह बंद कर दीजिएगा। आप कहिएगा नहीं अब जोड़ के कर लेंगे, 17 में 34 जोड़ेंगे, मतलब 17 जोड़ेंगे 34, इसी तरह जोड़ के करेंगे, गुना करके करेंगे, तो वो तरीका नहीं ना हुआ। इसका मतलब टेबल यदि याद रहेगा तो एक ही बार कह देंगे 17 8 बोलिए 136, ठीक है। यानी 36 से बोलते थे ना, ठीक, कोई बात नहीं है, जैसे भी याद हो कम से कम लिख सकते हैं ना, हमें वो नहीं देखना है। अब आते हैं इस रेशियो पे, कितना 27 अनुपात कितना हो गया। थोड़ा क्वेश्चन की दुनिया में आइए, ठीक है। आगे आपसे क्या कहा जा रहा था, कितना पैसा को बांटना था 2 भाग में, 19,400 को। यहाँ से देखिए 27 प्लस 70 दोनों मिला के कितना 97 हो जाएगा। दोनों को ऐड किए कितना 97, जो कि आपके क्वेश्चन में कितना पैसा दिया गया है 19,400। तो यानी 19,400 यानी 97 बराबर 19,400 होगा। 97 दूना 194 होगा, 90 दूना 180 और 7 दूना 14, 80 में 14 जोड़ेंगे 94 हो जाएगा। तो 97 दूना यानी 1 बराबर कितना बार में कट, 2 बार में, 1 बराबर कितना 200। आपसे पूछा गया प्रत्येक भाग की राशि क्या है, कि दूसरे कौन पूछा गया है, दूसरे। तो दूसरा कितना 70 है, तो 70 बराबर यदि हम निकाल दे 70 गुने कितना 200, तो 7 दूना 14 पे कितना जीरो, 3 गो जीरो हो जाएगा, 1 जीरो तो ये वाला, 2 जीरो ये वाला। नहीं दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है तो इधर लिख देते हैं, यानी 70 गुने 200 बराबर 14। अब ठीक है ना। अच्छा, क्या इतना लग रहा, क्वेश्चन देखने में क्या लग रहा था, मुश्किल है ना, क्या ऐसे ही ना करते आ रहे हैं। सिर्फ सारा लैंग्वेज को देखेंगे आराम से हो जाएगा। नोट कीजिए थोड़ा तेज़ी में। हो गया, एक बार फिर से बताया जाए, नहीं फिर भी देख लीजिए, ठीक है। आपसे क्या कहा जा रहा था, कितना 19,400 रुपया की राशि को 2 भागों में बांटकर इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को 8% की दर पर 5 साल के लिए और दूसरे भाग को 4% की दर पर 9 साल के लिए निवेश किया जाता है, और दोनों से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात 3:7 प्राप्त होता है। क्या देखिए, तो पहला भाग जितना था क्या मान लिए P1 PRT/100, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्याज प्राप्त होगा। अच्छा, दूसरा भाग P2 PRT/100, क्या ब्याज प्राप्त होगा, और दोनों का अनुपात दिया गया था। अनुपात का मतलब बट्टा, बीच में बट्टा का साइन, बराबर कितना 3/7। सिर्फ इसको सॉल्व करना था, 100 से 100 कटेगा ही, 4 दूना 8 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा 5 दूना 10, नीचे क्या बचेगा 9, यानी कहने का मतलब 10 P1 बट्टे 9 P2 बराबर कितना 3/7। अब बराबर में है तो क्या क्रॉस गुना होगा, क्रॉस गुना करें, 10 में 7 से गुना करें 70 P1 का P1 ही रह जाएगा। इसके बाद 9 में 3 से गुना करें तो 27 P2। अब आप लोग को बताना था रेशियो, हमें अनुपात निकालना है P1 और P2 का। तो क्या बताए थे, निकालना उसको क्या करना है, ढक देना है। अगर P1 निकालना है, ढक दिए, क्या दिखाई दे रहा है डिजिट में, संख्या में कितना, तो P1 कितना हो जाएगा। P2 लिखना है तो P2 को ढके, क्या दिखाई दे रहा है इधर 70, P2 बराबर कितना 70। अब आपको कहा गया है क्वेश्चन में कितना पैसा को 2 भाग में बांटना था 19,400 को। यहाँ से देखिए तो अनुपात में कितना होता है टोटल 97, जो कितना के बराबर होगा 19,400। तो 1 बराबर कितना 97 दूना 194। कैसे, तो 90 को आप 2 से गुना करेंगे तो 180, कितना 7 को 2 से गुना करेंगे 7 दूना 14, 180 में 14 जोड़े तो 194। अब बताइए 1 बराबर 2 आ जाएगा, 00 के बदले 00, 1 बराबर 200। आपसे पूछा गया था दूसरा धनराशि कितना था, तो दूसरा कितना अनुपात में है 70, तो 70 गुने 1 बराबर 200, तो 70 बराबर
70 गुने 2 करेंगे 14, फिर 1 0 यानी डबल 0 ये वाला आएगा कितना 14,000। अगर आपसे पहला भाग पूछा जाता तो क्या होता 27 गुने 200, 27 दूना 54, फिर कितना डबल 0 यानी 5400। नहीं समझ आया है? अब कल के जो क्वेश्चन दिए थे 5 क्वेश्चन यूट्यूब पर लास्ट में, उस क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आज जाकर हम बताते हैं, अभी समझ लीजिएगा, 5 मिनट लगेगा, बता दे रहे हैं। लीजिए तो एकदम बहुत आसान है, लैंग्वेज थोड़ा चेंज है, समझिएगा क्वेश्चन सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, कहा जा रहा है एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की दर पर साधारण ब्याज पर 15 वर्षों के लिए उधार देता है। बात लैंग्वेज बहुत वास्ट है लेकिन बहुत आसानी से बनेगा। कितना वर्ष के लिए देता है 15 वर्ष के लिए, और कितने परसेंट रेट पर 5% की दर पर। आपसे कहा गया है यदि संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपया कम होता। इस बात का मतलब संयोजित ब्याज की राशि जो है उधार दी गई राशि से 250 रुपया कम होता, इसका मतलब हमें ब्याज जो प्राप्त होगा वो मूलधन से 250 रुपया कम होगा। आप जानते हैं एक साल में 15%, सॉरी एक साल में 5%, तो 15 साल में कितना प्रतिशत, तो हमें ब्याज कितना परसेंट प्राप्त होता 75%। आपसे कहा गया मूलधन से कम होता तो ब्याज आपको 75 प्राप्त हो रहा, मूलधन कितना परसेंट होता है 100%, तो 100% 75%, दोनों का अंतर कितना 25%, और 25% का वैल्यू आपके क्वेश्चन में 250 रुपया दिया गया है। 25 बराबर 250 तो 1 बराबर 10। आपसे पूछा गया मूलधन कितना था, वो धनराशि कितना था, तो 100 बराबर 10 पे डबल 0 चिपकाना है 1000। कहीं पेन लगाए हैं नहीं ना? कोशिश कीजिए हर चीज़ों को समझने का, जब समझ गए तो सारा खेल दिमाग का है, गुना भाग कीजिएगा आंसर आएगा। 1 नंबर क्वेश्चन में किन्हीं को दिक्कत है? अभी तो क्वेश्चन आप लोग के सामने नहीं होगा, आज जाइएगा कोशिश कीजिएगा यूट्यूब पर देखने का। वैसे 5 क्वेश्चन हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, ठीक है, सभी लोग देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे चले हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 तो सभी लोग से बन ही गया होगा, हम समझ रहे हैं समय हो गया है, ठीक है, 2 मिनट रुकिए। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में 4 गुना, तो कितने वर्षों में 16 गुना होगा? क्या नहीं बनेगा? बन गया होगा शायद। अगला क्वेश्चन नंबर 3 था, क्या था, 7900 रुपया की कुल राशि को साधारण ब्याज पे निवेश करते हैं, किस दर पे 3%, 5% और 8% के दर पे, और अंत में तीनों से समान ब्याज प्राप्त होता है। क्या बताए हैं इस तरह का क्वेश्चन? बताए ब्याज वाला सारा बताया, आप एक दिन क्लास नहीं आए हैं, ठीक है, समझिएगा सारा बता चुके हैं। ये भी क्वेश्चन बन गया, जितना भी क्वेश्चन था लगभग। पहला क्वेश्चन का सिर्फ लैंग्वेज चेंज था, बट फिर भी बहुत आसानी से बना सकते हैं।